Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर मैं आज आपको एक थ्योरम प्रूफ कराऊंगी. मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आज हम थ्योरम बेटा आपको बताएंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी किस हद तक, कितनी एक्सटेंट तक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर प्रिजर्व होती है. ठीक है, इसके ऊपर भी बच्चों मैं क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ. दिस इज जस्ट द प्रूफ ऑफ दैट थ्योरम विच वी हैव यूज्ड. तो देखते हैं बेटा ये क्या थ्योरम है. देखो सबसे पहले सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की. अब आपको बेटा एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है. हर ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल. मैं थोड़ा सा पहले आपको शॉर्ट में एक बार रिकॉल करा दूं कि ये थ्योरम मैंने आपको कैसे यूज करवाई है. देखो मैंने आपको बोला था कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, मतलब किसी एक पॉइंट पे तो जरूर कन्वर्जेंट है. ठीक है, ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल. अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ एन डैश एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और वो जो एफ एन डैश है ना, सपोज कर लो वो किसी फंक्शन जी के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ गया. ठीक है, देन आपका जो है ना एफ एन जो होगा कन्वर्ज करेगा एफ पर यूनिफॉर्मली, एंड आपका एफ डैश जो होगा ना वो जी आ जाएगा. ठीक, एफ डैश आपका जी आएगा. ये आपको मैं करा चुकी हूँ. और हमें पता चला था कि डेरिवेटिव का साइन वो जो है लिमिट के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है. मतलब इधर देखो जरा, ये जो मैंने लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स बाहर है, लिमिट अंदर है. और अगर लिमिट को बाहर कर लें और डेरिवेटिव को अंदर कर लें तो लिमिट एंड डेरिवेटिव साइंस आर इंटरचेंजेबल. तो इसको, ये जो मैंने आपको रेड पेन से लिख कर दिया है, ये मैंने आपको शॉर्ट में याद करा रखा है. ये आपको मैंने शॉर्ट में याद करा रखा है. ठीक है, और इसके ऊपर प्रूफ भी करा रखा है. तो इसी को तरीके से जब थ्योरम की फॉर्म में लिखा गया तो ये थ्योरम बन गई है. ठीक है, इसे आपको प्रूफ करना है. देखो मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है. लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस. क्योंकि मैंने आपको बताया ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल, तो इसलिए यहाँ वर्ड आ गया डिफरेंशिएबल. आपको पता है कि एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है such that it converges at least at one point x not belonging to ab. इसका क्या मतलब है कि fn converges to f point wise. ठीक है, तो वो पॉइंट मैंने ले लिया x नॉट, राइट. एंड फिर मैंने आपको बताया fn डैश शुड कन्वर्ज टू सम फंक्शन g यूनिफॉर्मली. तो हमने लिखा सीक्वेंस fn डैश ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू g. मैंने यहाँ कैपिटल g लिया हुआ, यहाँ पे स्मॉल g ले लिया था. कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी. देन हमने क्या कहा है कि कंक्लूजन क्या है कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली आएगा एंड एफ डैश इक्वल टू जी आएगा. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है. अब देखो इस एफ डैश इक्वल टू जी का मतलब ये कैसे बन जाता है कि लिमिट और डेरिवेटिव साइन जो है इंटरचेंजेबल है. देखो एफ डैश को क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. तो मैंने एफ डैश को लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स एज इट इज, कॉपी कर लिया. ठीक है, अब देखो बेटा एफ एक्स था क्या, एफ एन कन्वर्ज टू एफ यूनिफॉर्मली है, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन जो होता है वो एफ होता है. तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ है, तो मैंने एफ की जगह पे लिख दिया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन. और ये जी क्या था, देखो मैंने लिखा था एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी यूनिफॉर्मली. इसका मतलब जब एफ एन डैश की लिमिट ली एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वो जी आ जाती है. तो इसलिए मैंने जी की जगह लिख दिया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन डैश. ठीक है, तो अब इन दोनों को आप देखोगे, लास्ट की स्टेटमेंट को आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि डेरिवेबिलिटी का साइन और लिमिट दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. ठीक है बच्चों, तो बेटा थ्योरम पूरी की पूरी तो ये है. इसको शॉर्ट में जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है ना, ऐसे लर्न करना और क्वेश्चंस में अप्लाई करना. ठीक है, तो आप देखो इसका प्रूफ देखते हैं. इसका प्रूफ काफी लंबा है, थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बट मैंने खोल खोल के लिखा है इसलिए जरा ज्यादा लंबा है. ठीक है, तो देखो बेटा जैसे जैसे हमें चीजें गिवन है हम यूज करते जाएंगे. हमें पता है कि हमारा जो एफ एन डैश है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू सम फंक्शन जी है. ठीक है, तो अगर एफ एन डैश मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी प्रूफ कराया हुआ है मैंने आपको. तो मैंने एफ एन डैश के ऊपर जनरल प्रिंसिपल कॉशीज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लगाया. तो मुझे पता चला देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन एक्स होता है. यहाँ पे डेरिवेटिव एफ एन डैश के ऊपर लगा रही हूँ तो इसलिए एफ एन प्लस पी डैश आ गया और इधर एफ एन डैश आ गया. ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2b माइनस ए आ गया. ये मैंने एफ एन डैश के ऊपर कॉशी प्रिंसिपल लगाया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का. क्लियर, इसका नाम मैंने रख दिया 1.
अब देखो बेटा, मुझे पता है कि एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू एफ था, ठीक है, यानी कि किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट था, तो वो पॉइंट मैंने सपोज एक्स नॉट ले रखा है, तो एफ एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट आ गया। एफ एन क्या था, अपने आप में एक फंक्शन था। तो आपको पता है कि बाय कॉशीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर रियल सीक्वेंसेस भी होते हैं हमारे पास ना, जो हमने पहले के सेमेस्टर्स में पढ़ा, मैंने उसका भी इस्तेमाल कर लिया। तो एफ एन के ऊपर कॉशी प्रिंसिपल लगाया तो आ गया एफ एन प्लस पी एक्स नॉट माइनस एफ एन एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। ये मैंने देखो दो बारी लगाया कॉशी प्रिंसिपल, एक बारी कॉशी प्रिंसिपल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का लगाया मैंने एफ एन डैश के ऊपर, क्योंकि एफ एन डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था। फिर मैंने कॉशी प्रिंसिपल, जनरल कॉशी प्रिंसिपल जो हम रियल सीक्वेंसेस के लिए इस्तेमाल करते आए, वो लगाया मैंने एफ एन के ऊपर, क्योंकि एफ एन सिर्फ एक्स नॉट पॉइंट के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हमें गिवन था, उसके ऊपर लगाया है। अब हमने क्या करना है बच्चों, स्टेप्स में लर्न करना कि एक बारी एफ एन के ऊपर लगाना है, एक बारी एफ एन डैश के ऊपर हमें कॉशी प्रिंसिपल लगाना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप याद करना, हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। पहले मैं आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बता दूं क्या होती है। देखो जरा, मैंने यहाँ बॉक्स में लिखी हुई है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल के अंदर, तो एक रियल नंबर c मिल जाएगा हमें ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, सच दैट एफ पी माइनस एफ ए इक्वल टू बी माइनस ए एफ डैश सी। अब बेटा आपको पता है कि हर एफ एन आपको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी दिया हुआ है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी की थ्योरम आपको याद है, तो आपको पता है कि अगर एफ एन डैश डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो दोनों कंडीशन एलएमवी की सेटिस्फाइड हो गई हमारे पास, तो बल्कि ज्यादा प्रूफ हो गया। हमें तो डेरिवेबल ओपन में चाहिए था, हमें तो क्लोज्ड में मिल गया, क्लोज्ड में तो ओपन में भी जरूर होगा। तो ये जो एलएमवी की थ्योरम है ना, ये एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन पे लगाओ। देखो एफ एन प्लस पी भी डिफरेंशिएबल है, एफ एन भी डिफरेंशिएबल है, एंड डिफरेंस ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शंस इज आल्सो डेरिवेबल। तो एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन भी डेरिवेबल हो गया। अगर ये डेरिवेबल है ना, तो इसके ऊपर लगाओ आप ये एलएमवी। तो मैंने आपका लिख दिया कि f की जगह पे तो ये ले लो, a की जगह x ले लो, और b की जगह t ले लो, और c की जगह xi ले लो, और फिर ये थ्योरम लगाओ। तो देखो क्या बनेगा, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया प्रॉपरली कैसे लगाना है। देखो, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर xi बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल xt सच दैट ये आ गया एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स, ये एक्स बी की जगह पर x ले रखा है ना, और a की जगह पे मैंने t ले रखा है, तो ये आ गया t यहाँ पर। दिस इज लेस देन, आपके पास b माइनस ए होता है तो उसकी जगह आ गया x माइनस टी, और जो रियल नंबर c था उसकी जगह मैंने xi ले रखा है, तो मेरे पास आ गया xi, ठीक है। f डैश होता है ना यहाँ पे, तो मैंने xi लगा दिया इसके ऊपर, f डैश c की जगह पर ये आ गया, xi लग गया। क्लियर? ये मैंने थ्योरम कैसे कैसे लगाई एलएमवी मैंने बिल्कुल अच्छे से खोल के भी लिख दिया। अब आप देखो, ये एफ एन डैश वाली जो टर्म है मॉड की, ये हमने ऊपर अभी 1 के अंदर जब इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर कॉशी प्रिंसिपल लगाया, तो मैंने लिया था एप्सिलॉन बाय 2 बी माइनस ए, तो मैंने इसकी जगह लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 बी माइनस ए लिख दिया। अब आप देखो x माइनस टी आपका लेस देन बी माइनस ए होगा, तो x माइनस टी अपॉन बी माइनस ए लेस देन 1 आ गया, तो इसकी जगह ये लेस देन 1 आके मेरे पास बच गया एप्सिलॉन बाय 2। इस पूरी टर्म का नाम मैंने थर्ड रख लिया, इस पूरी इक्वेशन का नंबर मैंने 3 दे दिया। क्लियर हो गई बच्चों? तो 3 स्टेप्स याद रखने हैं कि एक बारी मैंने एफ एन डैश कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली पे कॉशी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लगाया, एक बारी एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज के ऊपर मैंने कॉशी प्रिंसिपल लगाया, ठीक है, रियल सीक्वेंसेस का, और फिर मैंने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाई है एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन पे। ठीक, 3 स्टेप बन गए। अब मैं ये कंसीडर कर रही हूँ एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन एक्स। देखो इसके अंदर मैंने माइनस भी किया, ये वाला टर्म एफ एन प्लस पी एक्स नॉट, और ऐड भी कर दी, और एक एफ एन एक्स नॉट को प्लस भी किया और माइनस भी किया, ठीक है। अब क्या करूंगी, ये शुरू की जो 4 टर्म्स है ना ये वाली, इनकी एक ब्रैकेट बना रही हूँ और नीचे वाले की एक ब्रैकेट बना रही हूँ, और इसके ऊपर ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी लगा रही हूँ। तो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी कहती है कि मॉड को अगर अलग अलग करोगे टर्म्स के साथ तो लेस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये है बाय ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म तो हमने अभी अभी कॉशी ये जो एलएमवी लगाई थी उससे शो किया लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और ये जब मैंने एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज की डेफिनेशन पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वो लगाया था, कॉशी प्रिंसिपल लगाया था, तब आया था लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो दोनों लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गए, तो पूरा का पूरा लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो जब ये हो जाता है तो आपको पता है कि अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो मेरे पास आ गया एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली।
ठीक है, अब एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है, तो मैंने मान लिया सपोज कर लो बी एफ पे कन्वर्ज हो रहा है। ठीक, तो मेरे पास आ गया लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो फर्स्ट पार्ट तो बेटा थ्योरम का प्रूफ हो गया कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि डेरिवेबिलिटी का साइन और जो लिमिट है वो दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए और मेहनत करनी है अभी हमें। तो मैंने दो फंक्शंस मान लिए बेटा, एक तो फाई एन टी और एक फाई टी। देखो फाई एन टी क्या चीज़ है, एफ एन टी माइनस एफ एन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स। और फाई टी क्या है बेटा, ये जो ऊपर आपने माना है ना, इसमें से एन हटा दो तो बन गया एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये फंक्शन मैंने क्यों सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है लिमिट वाली, उस वो इसी तरीके की होती है ना, तो इसलिए मैंने मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए टाइप मैंने उसको मानने की कोशिश करी है। ठीक है, अब देखो आपको गिवन है कि हर एफ एन डिफरेंशिएबल है। अगर हर एफ एन डिफरेंशिएबल है तो ये देखो इधर जो ये फाई एन टी वाला है, इसके अंदर दोनों तरफ लिमिट लो आप टी अप्रोचेस टू एक्स। तो मैंने इधर भी ले लिया और इसके इधर भी ले लिया जहां मेरी पेंसिल है। तो ये क्या है, दिस टर्म, व्हाट इज दिस टर्म? दिस टर्म इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एट जो भी पॉइंट है आपका ये एक्स पॉइंट के ऊपर, तो मेरा ये किसके बराबर आ गया, एफ एन डैश एक्स। ठीक है बच्चों, याद आ रही है आपको डेरिवेबिलिटी की डेफिनेशन? मैं यहाँ पे बताऊँ आपको डेरिवेबिलिटी की डेफिनेशन कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट किसके बराबर होता है, एफ डैश एक्स नॉट। ये डेरिवेबिलिटी की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एट एक्स नॉट। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैंने एफ एन के ऊपर अप्लाई किया एट द पॉइंट एक्स, तो मेरे पास आ गया एफ एन डैश एक्स। बच्चों मैं इसका इस्तेमाल करूंगी कि एफ आई एन टी जो है एफ एन डैश एक्स के बराबर है, इसको याद रखना। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, ये जो फाई माना था ना, इसके ऊपर ये कॉशी प्रिंसिपल जैसी जो टर्म है ना, इसको कंसीडर कर लिया फाई एन प्लस पी टी माइनस फाई एन टी। अब फाई एन प्लस पी क्या होगा, ऊपर देखो जरा, एन की जगह एन प्लस पी डाल दो। यहाँ पे देखो, इसमें एन की जगह एन प्लस पी डालोगे तो इधर भी एफ एन प्लस पी आ जाएगा, इधर भी एफ एन प्लस पी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको नीचे उतार लिया। क्लियर, तो ये टर्म आ गई। ऐसे ही एफ फाई एन टी तो मेरा ये है। एलसीएम ले लो बेटा, ऊपर न्यूमरेटर इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा, मैंने कर लिया इकट्ठा। ठीक है, अभी आपने देखा था कि मैंने एलएमवी जब लगाया था तो ये पूरी टर्म मेरी लेस देन दिस आ गई थी, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया। ये मॉड टी माइनस एक्स अलग से कर लिया, और ये पूरा का पूरा मैंने ऊपर जब एलएमवी लगाई थी इसके ऊपर तब आया था, मैंने लिख भी दिया यूजिंग 3। आप थर्ड इक्वेशन ऊपर देखेंगे तो ये आपको मिल भी जाएगा। अब मॉड एक्स माइनस टी मॉड टी माइनस एक्स से कट गया, तो मेरे पास आ गया एप्सिलॉन बाय 2 बी माइनस सी। तो ये डेफिनेशन किसकी सेटिस्फाई हो गई, देखो इधर फाई एन प्लस पी माइनस फाई एन टी जो है आपका लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो कॉशी प्रिंसिपल आपको क्या कह रहा है कि दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। मैंने कॉशी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का पूरा प्रूफ आप लोगों को करा रखा है। तो मुझे पता चला दिस सीक्वेंस फाई एन टी इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, तो इसकी लिमिट ले ली मैंने। तो लिमिट ली, अब फाई एन टी यही था मेरा एफ एन टी वाला, तो इसकी लिमिट ले ली। ठीक है, अब आपको पता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन टी क्या होता है, एफ एक्स होता है मेरे पास। तो जब मैंने इसके ऊपर लिमिट ली तो देखो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर लगेगा। तो लिमिट ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट ऑफ एफ एन टी आ गया एफ टी एंड लिमिट ऑफ एफ एन एक्स आ गया एफ एक्स। तो मेरे पास आ गया एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स। एंड व्हाट इज दिस, इसको मैंने माना हुआ था फाई टी। तो मुझे पता चला लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई एन टी किसके बराबर आ गया, फाई टी। तो फाई एन टी इसका मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू फाई टी था। ठीक है, अब आगे देखो, मैंने लिमिट ली फाई टी की टी अप्रोचेस टू एक्स। ठीक है, अब फाई टी था क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई एन टी। तो फाई टी की जगह तो मैंने लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाई एन टी लिख लिया। आपको पता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर लिमिट जो है प्रिजर्व होती है। ठीक है, मैंने निकाल के भी दिखाया है। देखो फाई एन टी मेरे ये डेफिनेशन से है, दोनों तरफ टी अप्रोचेस टू एक्स लगा दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और ये एफ एन टी माइनस एफ एन एक्स किसके बराबर है, एफ एन डैश एक्स के बराबर है। तो मैंने इस फाई एन टी की जगह क्या लिख दिया, एफ एन डैश एक्स लिख दिया। क्लियर हो गई बच्चों बात? और एफ एन डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जी था, तो इसकी जगह पे आ गया जी एक्स। क्लियर हो गई बच्चों बात? ठीक है ना, हमारे को हाइपोथेसिस में गिवन था ना एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी, तो हमारे पास यहाँ पे जी आ गया। तो मेरे पास आ गया लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स फाई टी इक्वल टू जी एक्स। फाई टी की डेफिनेशन फिट कर दो यहाँ पे, फाई टी जो हमने ऊपर माना था।
हमने वो डाल दिया। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एट एक्स है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एफ डैश एक्स, तो मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स। यही मुझे प्रूफ करना था कि एफ डैश इक्वल टू जी होगा, ठीक है। हेंस प्रूफ। तो थोड़ा सा लंबा प्रूफ है बच्चों, पर स्टेप्स में लर्न करना कि पहले 2 बार कॉशी प्रिंसिपल लगाना है, किस किस फंक्शन पे लगाना है वो याद कीजिए, फिर याद कीजिए कि एलएमवी लगानी है हमें, लेग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, ठीक है। फिर ये फाई एन टी और फाई टी एज्यूम करने हैं, कि क्या एज्यूम करने हैं इनको याद कर लेना, तो आपको प्रूफ अच्छे से समझ आ जाएगा। 1-2 बारी लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने ये प्रूफ कराया ना, बिल्कुल सेम तरीके से आप बेटा इसको सीरीज के ऊपर भी लगा सकते हैं। सीरीज के अंदर बस लिमिट की जगह पे सिग्मा का साइन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से बेटा ये मेरा ऑलमोस्ट चैप्टर सारा खत्म हो गया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। मैंने सारी थ्योरम्स आपको करा दिए, सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए। अब आप पढ़ाई करते रहें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ठीक है। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।